नमस्कार, राम राम थे। देखो तेजल मीडिया ढूंढारी सरद है। अठे 5 दिन पहला इंजीनियर रमेश जी ये कहने हूँ अठे एक खबर करी। डालू राम पुत्र कमरा राम डोखिया जका पिछले 5 सालों बीमार है और मारी दोनों ही किडनियां खराब है। 20 दिन थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो, लेकिन एक दिन बाद अचानक मारी तबीयत खराब हुई और हमें जोधपुर अस्पताल में भर्ती है। जागरूक लोग जगह है वे लगातार आगे आया, सहायता ग्रुप चलायो और डालू राम री बहन रेणु रा खाता नंबर भी जारी किया। लोग यथासंभव सहयोग करे, लेकिन बाड़मेर में पिछले 5 सालों 1 करोड़ ज्यादा रुपया दान करने वाली संस्था जकी है चौपाल ट्रस्ट बाड़मेर जकेरा अध्यक्ष एडवोकेट डालू राम जी चौधरी ए भी 50,000 रो चेक लेने आज अठे आया है। लगातार भी में सदस्य जुड़ा बे आप अंशदान करे और जित भी ध्यान पड़े कि इस तरीके की आवश्यकता वाला लोग है तो आप रजिस्टर्ड संस्थान है चौपाल ट्रस्ट बिंग तरफ सहायता करे। तो वकील साहब 50,000 रो चेक तो लेन आया है जो चौपाल ट्रस्ट बाड़मेर की तरफ और हाथ ही जाना माना उद्योगपति है बालाराम जी गोदारा उत्तरलाई। आप री पूरी आज की टीम है, इन टीम में मेंबर है बालाराम जी गोदारा रे हाथे सोन जी माली सरपंच प्रतिनिधि है अठे, रमेश जी कड़वासरा, प्रेमजीत जी उतलाई, महादेव मेडिकल और धनाराम जी गोदारा ए लोग सब मिल पड़ा और धर्मेंद्र जी ए सब लोग मिल पड़ा और 53,000 रुपया की राशि जकी है दी है। इनमें 25,000 रुपया जगह बाल जी की तरफ है, बाकी लोग सेव करियो है और रमेश जी भी आप की तरफ 15,000 रुपया रो चेक दियो है। आसू राम जी सहित ए जगह लोग है पूरा वीडियो में थाने दिखे है। समय समय माते इन तरीके की सहायता री खबर करो और आप देखो कि इनमें जगह ए बच्चा बैठा है ए ही डालू राम जी रा छोटा बच्चा है। मोरो परिवार अठे दिखे है, मोरे घरवाली है और साथ ही मोरी माता जी भी है और परिवार है और कच्चो झूपड़ो है इन जाल हेठ में बैठा हूँ। डालू राम जी पूरी बात करो कि कितो आवश्यक है इन तरीके की 1 रुपये रो दान, क्योंकि देने वालों बड़ो है देनो तो ना ही ओंजो है। जगह लोग तेजल मीडिया की खबर को असर होयो है, देखियो है 2 रुपया इन खाते में डाले है बे मुहिम जारी राखियो, बड़ो खर्चो है और किडनी जकी है ट्रांसफर कराने की जल्दी उम्मीद है। घर परिवार में क्यों मेल खई वो दान भी करेला, लेकिन आर्थिक मदद आप सब लोगों ने मिलत परी करनी है। आज जका लोग है लगभग 53,000 50,000 युवा चौपाल रो उतलाई ग्रुप का 53,000 15,000 रमेश जी का ए हिसाब राशि चेक आज भेंट करियो है। लगातार मुहिम जारी रखनी चाहिए और बालाराम जी एक दिन पहला बात हुई तो आप कहो मैं ऑयल फील्ड वाली कंपनी वाला जगह ठेकेदार है वो ही बात करो और बढ़िया राशि भेंट कराओ ला। 1 रुपयो ही थारो दान रो सही जगह जयला और अगर डालू राम जी रो बढ़िया सही सलामत इलाज हो गयो तो ए जगह है बच्चा छोटा और पूरा परिवार उजड़ने बच जाई। धर्म रो काम नेकी रो काम यूं बड़ो कोई नहीं है। तो वकील साहब युवा चौपाल ट्रस्ट के बारे में थोड़ा बताओ। आज बाड़मेर जिले के जाट समाज के जागरूक सदस्य है, उन्होंने मिलकर के युवा चौपाल ट्रस्ट का गठन किया और ये व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत हर साल 6,000 से 12,000 रुपये का कलेक्शन करके बैंक में जमा करते हैं और चौपाल के सभी सदस्य मिलकर के बाड़मेर जिले में और आसपास कहीं भी ज़रूरतमंद कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ में कोई दुर्घटना हो गई है, बीमारी है या आगजनी हो गई है, कोई भी आवश्यकता पड़ी है तो युवा चौपाल ट्रस्ट पिछले 5-7 साल से काम कर रही है और आज दिन तक लगभग 1 करोड़ से अधिक की रकम इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों को वितरण कर चुकी है और इसके लिए चौपाल के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र है और वो सेवा के भाव से ये समाज हित का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आज डालू राम सनोप कंवरा राम जो किडनी के बीमारी से ग्रस्त है, उनकी मदद के लिए युवा चौपाल ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि इनको 50,000 रुपये की मदद की जाए। इसलिए युवा चौपाल ट्रस्ट की तरफ से 50,000 रुपये की मदद इस मौके पे की जा रही है। युवा आदमी हरीश जी है, हरीश जी युवाओं ने क्या करना आपकी तरफ? युवाओं ने यही करना है, जब भी कोई मुसीबत में है उसका सहयोग करना चाहिए और कोई भी शिक्षा है, जरूरतमंद जगह है, वहाँ पे सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। सरपंच साहब आपके गांव का मामला, सब लोग आए मदद कर रहे हैं, क्या राय है आपकी? जो भी जरूरतमंद लोगों की मदद करे भला काम हो, बच्चों का भविष्य बढ़िया बने।
आप गांव के लोग साथ हैं सब? सब साथ है गाँव में। बालाराम जी, आपने बहुत बड़ी बीड़ा उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजल मीडिया को कि ये मुहिम चलाई और इस मुहिम की वजह से ही हम लोगों तक ये बात पहुंची और इस बात के माध्यम से हम भी परमार्थ का काम करते रहते हैं। ये एक मानवता का काम है जिसमें अगर मानव की किसी जिंदगी बसती है किसी के सहयोग से अपना अंशदान कुछ दे सकते हैं तो उससे अपने आप को ये होता है कि मानवता का काम है। तो हम तो सब लोगों को यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जो भी बने वो इस परिवार की मदद करें और इन बच्चों के लिए अगर इनके फादर ठीक हो जाएंगे तो ये भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। तो आप भी धन्यवाद, इस खबर को आपने चलाई और आज भी आप इसके लिए कर रहे हो। तो हम सब लोगों को यही निवेदन करते हैं कि जो भी बन सके वो इसकी परिवार का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद तेजुल मीडिया। और भी मदद कराएंगे ठेकेदार? हाँ, आप वो जैसा हमारे करें। ठेकेदार ग्रुप से बात हुई ऑयल फील्ड में, तो सबकी इच्छा है कि कुछ न कुछ वो करेंगे। आज तो कोई उम्मीद है, आज कुछ बाहर थे, किसी से बात भी हुई है, आना भी चाह रहे थे लेकिन समय नहीं बैठ पाया उनका। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कॉन्ट्रैक्टर लोग तैयार होंगे तो हम आपको भी बुलाएंगे, आपके माध्यम से फिर इनकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेजल। ये उत्तलाई ग्रुप और आप लोगों ने यहाँ बैठ करके 5 मिनट में 53,000 रुपए और आपने 15,000 रुपए दिए, ये पूरा ग्रुप यहाँ आकर के तय किया कितना देना है? यहीं आके तय किया, भाव लोगों के बड़े, भाव लोगों के बड़े। तो ये यहाँ ही लिस्ट बनाई और अभी चेक अभी यही लिस्ट में आ गया, आप तो आप चेक किए। आपने मुहिम चलाई, कितना समर्थन मिल रहा है? बस धन्यवाद तो सोशल मीडिया को, मुहिम तो आपने चलाई, हम आपको यहाँ लेके आए थे और आपकी वजह से इतना हो पाया है। आगे भी करेंगे, खूब करेंगे। वजह पैसे देने वाले लोगों की भावना है, भावना, हम वजह नहीं, भावना लोगों, हम लोगों की भावना लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों की भावना पहुंचाने के लिए तेजल मीडिया ने मुहिम चलाई है। अब उनकी तबीयत कैसी है डालू राम? ठीक है, आईसीयू में भर्ती है, डायलिसिस पे चल रहे हैं। गांव के नागरिक होने के नाते आप भी पड़ोस में ही हैं? हाँ जी, मैं यहाँ उत्तरलाई में रहता हूँ आप और मेडिकल से जुड़े हाँ, हुए? मैं बिल्कुल सर। कितनी तकलीफ होती है जब दवाई के पैसे नहीं है? घर का बहुत किसी भी बहुत हो तकलीफ जाता होती है। एक घर चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते और बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए वो खर्चा नहीं उठा पाते, बड़ा मुश्किल इसीलिए बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए आप तेजल मीडिया, युवा चौपाल और सभी छोटे मोटे अपने भामाशाह उद्योगपति हैं वो सहयोग कर रहे हैं कई दिनों से, पिछले हफ्ता भर से। आज लोग 1 रुपया नहीं देते, आप तो बिल्कुल। लाखों में दान कर रहे हैं आज। आज के ज़माने में सब लोग युवा जागरूक हैं और कर भी रहे हैं और करने भी चाहिए। और ऐसे लोगों की अगर ज़िंदगी बचती है, छोटे छोटे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में इनका भविष्य उज्जवल होगा और वो ठीक होंगे तो अपना घर आराम से चलाएंगे और होना भी चाहिए। कमाने के साथ दान करना जरूरी है। ऐसा है कि ये चीज़ अपने को जैन धर्म से सीखनी चाहिए। जैन धर्म में क्या होता है, 1 रुपया कमाते हैं तो 1 पैसा वो दान में लगाते हैं, परमार्थ में, ट्रस्ट में, हॉस्पिटल में। तो आप देखो कि जैन लोगों से सीखना चाहिए। उनके साधु संत करोड़ों की संपत्ति छोड़ के साधु बन जाते हैं और वो दान में कर देते हैं संपत्ति। तो आज जैन धर्म के अनुयायी है वो लोग देखो कितनी उन्नति करते हैं। भारत के अंदर 1.5% जनसंख्या और 65% इकोनॉमिक्स के मालिक है वो। मालिक वो तो इसीलिए है कि वो सेवा कर, परमार्थ में पैसा लगाते हैं, दान की मतलब भावना। दान की भावना। सरदारों को देखो, सरदार गुरुद्वारे के अंदर सबसे ज्यादा सेवा करते हैं। वो कितना भी बड़ा है, सरदार जाता है तो वो सेवा की भावना से सेवा करता है। तो मेरा यही निवेदन है कि अपने भी जो हिंदू धर्म में भी लोग हैं सबको 1 रुपया कमाए तो 1 पैसा दान में लगाना चाहिए। उससे क्या, पैसा पवित्र होता है और वो पैसा उन्नति करता है और गलत काम में नहीं जाता है, नहीं वो जाता। सही काम में आता है। तो इसीलिए हमारे डालूराम जी को भी हमने युवा चौपाल ट्रस्ट की तरफ से निवेदन किया तो सब हमारे युवा चौपाल ट्रस्ट के सदस्यों ने सहमति दी और इन्होंने भी, डालूराम जी ने समय निकाल के आए और 50,000। तो ये हमारे ट्रस्ट का ही नियम है कि हम जो भी सहायता देते हैं वो अगर पात्र है, योग्य है तो उसको 50,000 देते हैं। तो ट्रस्ट के नियमों के हिसाब से 50,000 राशि बन रही थी। तो डालूराम जी आए, हरीश जी आए और सभी लोगों के, ये एक व्यक्ति का सहयोग नहीं है, तो अब हजारों व्यक्ति करेंगे तब जाके ये मुहिम आगे बढ़ेगी, तब जाके इस आदमी की जान। आप और डालूराम जी, हरी जी है, सब लेकिन मेंबर ये सब दानदार हम तो सिर्फ एक माध्यम में, करने वाला तो भगवान है। भगवान, हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, करने वाला ऊपर वाला, लेकिन अपना कोशिश करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बकील साहब, ये तो सकारात्मक पहल है सोशल मीडिया की, ये सारा ऑनलाइन ही आ रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन ही पैसा आकर के जमा होता है और चेक के द्वारा पेमेंट होता है जरूरतमंद को। और समाज इसमें पैसा कोई मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो मांगना ही नहीं है। मेंबर जो जुड़े हुए हैं उनकी सालाना फीस है, अपने आप अपनी इच्छा से और अपनी भावना से और समाज सेवा के हिसाब से वो देते हैं। और सही जगह पे करीब 200 के मेंबर अब जुड़े हुए हैं। कभी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है तो कभी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेकिन लगातार 7 साल से
ट्रस्ट के सभी मेंबर इस भावना से जुड़ करके लोगों की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की मदद हो रही है। और एजुकेशन के क्षेत्र में आगजनी का मामला हो, बीमारी का मामला हो, किसी असामयिक डेथ हो जाती है तो उसमें ट्रस्ट परिवार में जाट समाज के लोग जुड़े हुए हैं, पैसे सबको देते हैं या केवल जाट समाज? इसमें जाट समाज के लोग ही जुड़े हुए हैं और पैसे सभी समाजों के लोगों को देते हैं, एजुकेशन में देते हैं और चेक के द्वारा ही पेमेंट होता है सभी, और बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम में पूरा पूरी पारदर्शिता पारदर्शिता के सबका हिसाब से विश्वास बना हुआ। सबका विश्वास बना, सब प्रेम से सहयोग करते हैं, भावना से सहयोग करते हैं और धर्म के काम के अंदर, पुण्य के काम में सभी ग्रुप मेंबर है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, उनका सहयोग बराबर मिल रहा है, सभी के सहयोग से ही ये काम हो रहा है। हरी जी, बाल जी, ये तो सारे लोग आपके ट्रस्ट के ही हैं। हाँ, हमारे ट्रस्ट के हरीश जी वगैरह बहुत से मेंबर है, आज भी आता है 4-5 जने मेंबर आज भी यहाँ चेक देने के लिए, सहायता मदद करने के लिए साथ में आए। बाकी भी मेंबर है समय समय पे जाते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र अपने में। अपने क्षेत्र के अंदर वो जाते हैं और जरूरतमंद की मदद करते हैं। सब जगह एक आदमी पहुंचता नहीं है, लेकिन प्रत्येक मेंबर जो ठीक समझता है वो अपने आप के क्षेत्र के अंदर मांग लेके आता है और पैसे चेक लेके जाता है और वहाँ दे करके आता है, जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाता है। बड़ी अपील है वकील साहब की कि अभी भी आवश्यकता है उस परिवार की मदद करने की, आप लोग अंशदान करें। युवा चौपाल ट्रस्ट ने तो सामाजिक सरोकार के बड़े जो है इन्होंने पैमाने गढ़े हैं, सबके लिए मदद करते हैं। उत्तरलाई की टीम ने मदद की है, सरपंच साहब प्रतिनिधि यहाँ है, इस परिवार की अवश्य मदद करें। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।